ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ पश्चिमी देश खड़े हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के कुछ सख्त रुख वाले देश नजर आ रहे हैं। रूस और चीन पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुके हैं। ऐसे में सबकी नज़र अब भारत पर टिक गई है। दुनिया जानना चाहती थी कि भारत आखिर किसके साथ खड़ा होगा। भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इजराइल पुराना रणनीतिक साथी है और ईरान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। भारत ने सीधे तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का खुलकर समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। सवाल उठने लगा कि भारत ने यह फैसला इसी समय क्यों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से लंबी फोन पर बात की। यह सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था। भारत ने कहा कि अगर हमारे दोस्त पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यह बयान ऐसे समय आया जब मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें तेज थी। इस एक कदम ने भारत की नई विदेश नीति की झलक दिखा दी। भारत के लिए यूएई सिर्फ एक और देश नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यापार और ऊर्जा का बड़ा केंद्र है। लाखों भारतीय वहां काम करते हैं और वहीं से भारत को तेल की बड़ी सप्लाई मिलती है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इसलिए भारत ने साफ कर दिया कि यूएई की सुरक्षा उसके लिए बेहद अहम है। भारत हमेशा से खुद को गुटनिरपेक्ष बताता रहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। 2026 का दौर सिर्फ बयान देने का नहीं, बल्कि तेजी से फैसले लेने का है। भारत ने यह दिखाया कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन शांति और स्थिरता सबसे ऊपर है। यूएई के साथ खड़ा होना सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सोच का हिस्सा है। अब दुनिया यह देख रही है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। जब भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के समर्थन का ऐलान किया तो इसका असर सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा संदेश मिडिल ईस्ट और दुनिया के बड़े देशों तक पहुंचा। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। यह संख्या कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अगर वहाँ हालात बिगड़ते हैं तो इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर ही आएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम केवल राजनीति नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा फैसला भी है। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपने लोगों को असुरक्षित नहीं छोड़ सकता। अब जरा आर्थिक पहलू को समझिए। 2026 तक भारत और यूएई के बीच व्यापार $100 बिलियन के पार पहुंच चुका है। यूएई भारत में निवेश करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो चुका है। तेल और गैस की सप्लाई में भी यूएई की भूमिका बहुत अहम है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती है। भारत पहले ही महंगाई को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को बचाना बहुत जरूरी है। ईरान के साथ भी भारत के पुराने और मजबूत रिश्ते हैं, खासकर चाबहार बंदरगाह को लेकर। यह बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसलिए भारत ने अपने बयान में बहुत संतुलन रखा है। भारत ने यूएई का समर्थन किया, लेकिन सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ कोई कठोर शब्द नहीं बोले। यह कूटनीति की वह बारीकी है जिसमें भारत दोनों तरफ संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बाद जो नई दोस्ती बनी है, उसमें भारत भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। भारत, यूएई, इजराइल और अमेरिका का I2 समूह अब पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रहा है। ऐसे में भारत का यूएई के साथ खड़ा होना एक बड़े क्षेत्रीय संतुलन का हिस्सा माना जा रहा है। यह सिर्फ एक देश का साथ देना नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक ढांचे को मजबूत करना है। इससे यह संकेत भी गया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अधिक आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने चीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन लंबे समय से खाड़ी देशों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने समय रहते अपना पक्ष साफ कर दिया। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक भारत की नौसेना पहले ही सक्रिय रहती है। हालांकि किसी सैन्य कदम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, फिर भी भारत की मौजूदगी अपने आप में एक संदेश है कि वह हालात पर नज़र रखे हुए है और ज़रूरत पड़ने पर कदम उठाने में सक्षम है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या ये तनाव और बढ़ेगा या फिर कूटनीति से रास्ता निकलेगा। ईरान ने अभी तक भारत के रुख पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे संकेत मिलता है कि वह भी भारत की स्थिति को समझ रहा है। भारत ने बहुत संतुलित शब्दों में कहा है कि वह शांति और स्थिरता के पक्ष में है। इसका मतलब साफ है कि भारत किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि क्षेत्र में शांति के साथ खड़ा है। यही संतुलन आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। भारत ने यह भी समझ लिया है कि आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अगर खाड़ी क्षेत्र में आग लगती है तो उसकी गर्मी दिल्ली तक महसूस होती है। ऊर्जा आपूर्ति, निवेश, व्यापार और प्रवासी भारतीय, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अगर यूएई अस्थिर होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है।
इसीलिए यह कदम पहले से तैयारी करने जैसा है, ताकि संकट आने से पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली जाए। इसे प्रिय डिप्लोमेसी कहा जा सकता है, यानी समय रहते अपनी जगह साफ कर लेना। यूएई के साथ पिछले कुछ वर्षों में भारत के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई यात्राओं ने दोनों देशों के बीच विश्वास को नई ऊंचाई दी है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े समझौते हुए हैं। यही कारण है कि संकट की घड़ी में दोनों देशों के बीच सीधी और खुली बातचीत संभव हो पाई। यह सिर्फ सरकारों का रिश्ता नहीं, बल्कि भरोसे पर बना संबंध है। ग्लोबल मार्केट ने भी भारत के इस रुख को गंभीरता से लिया है। जब भारत ने यूएई के समर्थन का ऐलान किया तो कच्चे तेल के बाजार में घबराहट कुछ कम हुई। निवेशकों को यह भरोसा मिला कि क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय है। भारत ने बिना किसी हथियार का प्रदर्शन किए यह दिखा दिया कि उसकी बात का असर पड़ता है। यह सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का संतुलित मेल है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आम जनता को दिखाई नहीं देता। खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, समुद्री सुरक्षा पर सहयोग और निगरानी तंत्र की मजबूती, यह सब कूटनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, फिर भी ये मानना गलत नहीं होगा कि भारत हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है, क्योंकि आज का भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करने वाला देश बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत अब दबाव में फैसले नहीं लेता। चाहे पश्चिम हो या पूर्व, भारत अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है। यूएई के साथ खड़ा होना किसी के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करना है। यही आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। जब दो भरोसेमंद देश साथ खड़े होते हैं तो उनका असर दूर तक जाता है। आने वाले समय में अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव बढ़ता है तो भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत शांति की अपील भी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी भी रख सकता है। यह दोहरी तैयारी ही समझदारी है। एक तरफ संवाद का रास्ता खुला रखना और दूसरी तरफ सुरक्षा की पूरी तैयारी करना। आज की स्थिति में भारत ने यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरती वैश्विक शक्ति है। उसकी आवाज़ सुनी जाती है और उसके फैसलों का असर बाजार से लेकर राजनीति तक दिखता है। यूएई के साथ खड़ा होकर भारत ने यह संदेश दिया है कि दोस्ती निभाना उसे आता है और अगर शांति को खतरा होगा तो वह चुप नहीं रहेगा। यह पूरी कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, यह नए भारत की सोच की कहानी है। एक ऐसा भारत जो संतुलन भी रखता है और ज़रूरत पड़ने पर स्पष्ट रुख भी लेता है। आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का समीकरण चाहे जैसा बदले, लेकिन इतना तय है कि भारत अब खेल का दर्शक नहीं, बल्कि एक अहम खिलाड़ी बन चुका है और इस बदलाव की गूंज दुनिया लंबे समय तक सुनती रहेगी। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत ने सही समय पर सही फैसला लिया है, या फिर आपको लगता है कि भारत को और अलग रणनीति अपनानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर कमेंट इस चर्चा को और मजबूत बनाता है और हमें समझने में मदद करता है कि जनता क्या सोचती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सही और सरल जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में बड़ी खबरों की गहराई समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री राम।